बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी लाइट से आलू के पकोड़े बनाने की रेसिपी। तो चलिए इनका बनाना स्टार्ट करते हैं। दो मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं। इनको छील के मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं इनको बारीक बारीक काट लूँगी गुलाई में। बहुत ही लाइट से पकोड़े बनते हैं, ये हैवी नहीं होते। इनको इस तरह से बारीक काट लेना है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी एक स्मॉल साइज़ का टमाटर और एक स्मॉल साइज़ का अनियन मैंने लिया है। उनको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, वो मैं इन आलूओं में डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें डालूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको भी बारीक काट लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के जितनी कसूरी मेथी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इन पकौड़ों में। इस तरह से मसल के हाथ से डाल दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के जितनी अजवाइन। अजवाइन जो होती है वो हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे आलूओं का जो बादीपन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो मैं हर किस्म के पकौड़ों में इसे ज़रूर डालती हूँ। अब मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा। वन टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं तो थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। जितनी मिर्चें आपको पसंद है उतनी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून ज़ीरे और धनिया का पाउडर। ये भुना हुआ ज़ीरा और धनिया है, ये मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ। इसके बाद इसमें जाएगा नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी बेसन। बेसन मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ पकौड़ों में, बस मैं इतना ही बेसन इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि जिस भी चीज़ के हम पकौड़े बना रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैं आलू के पकौड़े बना रही हूँ, तो बस कोटिंग हो जाए उसके ऊपर, इतना मैं डालती हूँ बेसन। बहुत ज़्यादा बेसन मुझे पसंद नहीं है। तो ये तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून के जितना बेसन डाला है। अब मैं हल्का सा पानी डालूँगी इसमें, और मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा बेसन जो है वो इन आलूओं के ऊपर अच्छे से लग जाए। सारे आलू जो हैं वो अच्छे से कोट हो जाए बेसन में। तो हमारे आलू के पकौड़ों का जो मिक्सचर है ये तैयार हो चुका है, बेसन घुल चुका है हमारा। इसके साथ ही मैंने ऑयल रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो अब हम साथ ही इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है, और अब मैं ये एक एक करके पकोड़े इसमें डाल दूँगी। इतने ही डालेंगे एक बार में जितने के पैन में आ जाए आसानी से। पकौड़ों को डालने के बाद तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए मैं इनको ऐसे ही फ्राई होने दूँगी। चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे इसमें, और उसके बाद फिर हम इनको पलटेंगे।
तो अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। एक साइड से हो चुके हैं, तो अब हम दूसरी साइड पलट देंगे इनकी। और जब इनका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा, अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे किसी किचन टॉवल या टिश्यू पेपर के ऊपर। निकालते वक्त ऑयल हम जो है इनका इजाफ़ी ऑयल जो है वो अच्छे से निकाल लेंगे और उसके बाद इनको टिश्यू या अखबार वगैरह पे रख लेंगे। तो ये हमारे आलू के पकौड़े जो हैं फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह मैं बाकी के तमाम पकौड़े जो हैं वो भी फ्राई कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से यम्मी लाइट और क्रिस्पी से आलू के पकौड़े जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।